हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध विकास की बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले हमारा वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर प्लेलिस्ट पूरी बनी पड़ी है। इस पूरी बुक की घटना चक्र जो बुक है उसको देख लीजिएगा। लाइन से देखेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फटाफट बार बार रिवाइज करिए, बार बार सुनने से आपको याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध विकास की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जब आपका संयुक्त प्रदेश था उस समय जो आपका पशुपालन विभाग की इसकी स्थापना 1944 में कर दी गई थी। ठीक है, और वर्तमान में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको सघन बनाने के लिए बहुत सी परियोजनाएं चल रही हैं। ठीक है, और जिसका बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि रिजल्ट भी हमारे प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश विकास के 4 प्रमुख आयाम जैसे उन्नत पशु प्रजनन, स्वस्थ पशु, पशु प्रबंधन, पशु पोषण, सभी में हम टॉप पे जा रहे हैं और हम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पशुपालन की बात करते हैं। जो 20वीं पशुगणना हुई 2019 में, ठीक है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो कुल पशुओं की संख्या है इस पे हम टॉप पे हैं कुल पशुओं की संख्या पे। ठीक है, चलिए जो 20वीं पशु जनगणना 2019 है, 20वीं जब भी वर्ग समझ जाइएगा, 20वीं पशु जनगणना 2019 के आधार पर बता रहा है जो कुल गोवंशी पशु हैं इनकी संख्या किस पे है। मतलब कह सकते हैं कि हम टॉप पे हैं। और हमारे बाद किसका स्थान है? आपका वेस्ट बंगाल का है। इसी तरह जो भैंस फैमिली की बात करते हैं, महिष वंशी की बात करते हैं, तो इसमें हम टॉप पे हैं। ठीक है, गाय भैंस दोनों में क्या हम टॉप पे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और बकरियों की जो संख्या है, ठीक है, तो बकरियों में हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा पीछे रह गए हैं। उत्तर से बकरियों की संख्या इतनी है, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बाद हम थर्ड स्थान पे हैं। तो बकरी में हम तीसरे स्थान पे हैं, गाय में हम टॉप पे हैं, भैंस में हम टॉप पे हैं, बकरी में हम थर्ड स्थान पे हैं। जो बकरी रिसर्च सेंटर है या बकरी पे जो काम होता है वो आपका मथुरा में है। ठीक है, उस जगह का नाम मखदूम है, इसको याद रखिएगा। यूपी में जो उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन है वो शीर्ष पे है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, ये डेटा यहाँ तक नहीं आता है। और जो प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता है 426 ग्राम है, याद हो तो ठीक है, वन अदरवाइज इतना डीप नहीं जाते हम। ठीक है, चलिए अंडा उत्पादन में हम 9वें स्थान पे हैं। ठीक है, अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान पे? 9वें स्थान पे। मेनली यूपी के क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं जिसमें टॉप पे रहते हैं। अब जहाँ 3 के बाद जा रहा है तो वहाँ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इतना दिमाग में लगाइएगा। ठीक है, ऊन के उत्पादन में हम 6वें स्थान पे हैं। ठीक है, अंडे पे 9वां, ऊन पे 6वें स्थान पे। मांस उत्पादन की बात करते हैं तो मांस में फिर से हम टॉप पे हैं। ठीक है, बाबा जी भले राजा, फिर भी हम मांस के उत्पादन में क्या हम बिल्कुल टॉप पे हैं, याद रखिएगा। उसको हमारे बाद क्या है? वेस्ट बंगाल है। और थर्ड पे आपका महाराष्ट्र है। टॉप पे क्या देखा? गाय भैंस। ठीक है, और मीट प्रोडक्शन, इन तीनों में हम टॉप पे हैं। पशुओं के निदान रोग एवं बीमारियों को खोजे तो एक केंद्रीय प्रयोगशाला लखनऊ में स्थापित की गई है, जिसके 10 मंडलीय प्रयोगशाला कार्यरत है, जो वर्क करते हैं, जो नई नई डिजीज होती है एनिमल्स पे उसे वर्क करते हैं। उत्तर प्रदेश में रेडियोलॉजिस्ट, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट ये पशुओं के लिए रखा गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है इसकी संतुति के आधार पर 5000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय होना चाहिए तथा 2500 पशुओं पर एक पशु सेवा केंद्र की स्थापना। जिस तरह CSC PSC की बात करते हैं, इंसानों के लिए होता है, इसी तरह अगर 5000 पशु कहीं पे हैं तो वहाँ पे कम से कम एक पशु चिकित्सालय होना चाहिए। ठीक है, और अगर 2500 पशु किसी एरिया में है तो वहाँ पे एक पशु सेवा केंद्र, जिस तरह हम PSC की बात करते हैं, होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दुग्ध विकास की बात करते हैं तो सर्वप्रथम वर्ष 1909 में, ठीक है, कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये कह सकते हैं कि देश का पहला था ये सहकारी समिति। कौन सा? आपका कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष 1937 में देश का प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ठीक है, लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड। इससे पहले कटरा संघ समिति थी, वो 1900, वो पहली थी देश में। और ये देश की पहली सहकारी संघ लिमिटेड हुई लखनऊ वाली। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, देश में विकास दुग्धशाला के विकास को गति देने के लिए आपका प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1962 में। कब की गई थी? कहाँ की गई थी? बताएंगे सब। लखनऊ में की गई थी। 1971-72 में जब आपका 70-71 में जो आपका ऑपरेशन फ्लड, जिसे हम कह सकते हैं कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आपका वर्जिश कुरियन जी का जो महत्वपूर्ण योगदान था, उसके बाद जो ऑपरेशन फ्लड आया, उसके बाद प्रदेश में 8 जिलों में स्टार्टिंग में लगाया गया। तो उसके बाद तो लगभग हर जगह दूध की बिल्कुल नदियां बहने लगी। ठीक है, चलिए वेल, मात्र 8 जनपदों में सीमित होने के कारण जो ऑपरेशन फ्लड एक योजना का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, बट धीमे धीमे
करते करते हमने बहुत अच्छा इसमें चेंज लाया। ठीक है, उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 पारित किया गया है। ठीक है, और इसके आधार पे एक पृथक दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। 1976 में आपका उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद का गठन उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था। बस इतना याद रखिए कब किया गया था, 1976 में। अब इससे अधिक नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ये दुग्ध की बात हो गई। अब चलते हम यूपी में खनिज संसाधन के बारे में कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज संसाधन है, उसमें क्या क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते। ठीक है, चलिए हमारे यहाँ यूपी में जो खनिज संसाधन है, जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, ठीक है, इसी में आपका खनिज संसाधन ज़्यादा पाए जाते हैं, वहीं से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में आपका चूना पत्थर, कोयला, मैग्नेसाइट, सल्फरस्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फायर क्ले, यूरेनियम, मैग्नेसाइट्स, ये सभी मिलते हैं, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के जो 8 दक्षिणी जिले हैं, यहाँ पे विशेष रूप से आपका जैसे मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बांदा हो गया, ललितपुर हो गया, इन जिलों में विशेष रूप से खनिज लगभग मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यूपी में जो खनिज मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण के जो पठारी प्रदेश है, इसी में खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिजों का दर एकदम निर्धन है बिल्कुल, क्योंकि हमारे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, फिर भी जो हमारा दक्षिणी प्रदेश है वहीं पे पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में देश में एरेंडोसाइट्स और डायस्फोर खनिज संसाधन में प्रमुख धारक है। यहाँ पर 78%, एंडालुसाइट 37%, डायस्फोर 17% आपका, सिलेमाइट और 18% आपका पायरोफाइरेट है। ये बहुत बस इतना डेटा बस याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए हमीरपुर जो है डायस्फोर और पायरोफाइलाइट के क्षेत्र में अग्रणी जिला कौन सा आपका, हमीरपुर। ठीक है, इसके अतिरिक्त झांसी, ललितपुर, महोबा में भी उसकी उपस्थिति पाई जाती है। किसकी, आपकी डायस्फोर और पायरोफाइलाइट की। वर्ष 2020 के जनगणना के आधार पे सोनभद्र के हरदी तथा सोन पहाड़ी, पढ़ा भी होगा आपने, हरदी तथा सोन की पहाड़ी महुली में सोने का भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है। ठीक है, प्रयागराज के नैनी में उच्च गुणवत्ता युक्त सिल्का बालू का उत्खनन किया जाता है। सिल्का की रेत में जो कि कांच बालू का प्रमुख प्रयोग होता है। सिल्का में आपका 98% आपका SiO2 होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। थोड़ी मात्रा में Fe2O3 पाया जाता है। प्रयागराज में शंकरगढ़ है, फिर आपका लोहरगढ़ है, और बांदा में आपका चित्रकूट तथा अलीगढ़ में जिले में भी आपका क्या पाया जाता है, आपका सिल्का पाया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यूपी में कहाँ मिलता है, तो बताएंगे सर, सिल्का जो है वो आपका नैनी के क्षेत्र के आसपास पाया जाता है। चूना पत्थर की बात करेंगे, चूना पत्थर जो है सोनभद्र में मिलेगा, मिर्जापुर में मिलता है, बट सोनभद्र में ज़्यादा मिलता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। चाइना क्ले या डोलोमाइट, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तथा बांदा जिलों में पाया जाता है। डोलोमाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इस्पात तथा लौह उद्योग में किया जाता है इसका। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो ललितपुर में पाए जाते हैं, याद रखिएगा किसके, और ललितपुर में आपका यूरेनियम भी मिलता है, ये भी याद रखिएगा। और हीरा कहाँ मिलता है, बांदा में मिलता है। और हीरे के लिए कहाँ पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में सबसे अधिक कौन सी जगह फेमस है, कमेंट में लिखिएगा इसको। ठीक है, चलिए रॉक फॉस्फेट का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, तो मुख्यतः उर्वरकों को बनाने में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, ललितपुर को खनिज बहुल जिला घोषित किया गया है। ये देख लीजिएगा कौन सा, प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, ललितपुर को। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है, सिंगरौली क्षेत्र, कहाँ पे आपका, ये आपका सोनभद्र में, यहाँ से कोयले की प्राप्ति की जाती है। सिंगरौली क्षेत्र किसके अंडर में आता है, तो बोलते हैं सर कोल इंडिया लिमिटेड के अंडर में आता है। सिंगरौली में कोयले का कुल भंडार क्षेत्र है वो 10 से 12 मीटर मोटी परत पाई जाती है, और 220 वर्ग किलोमीटर दूर पट्टियाँ पाई जाती हैं। देख लीजिएगा कि यूपी में कहाँ से क्या चूना पत्थर कहाँ से मिलेगा, तो बताएंगे सोनभद्र से। कोयला सिंगरौली की खान से मिलता है, सोनभद्र में। बॉक्साइट के लिए आपका तांबा, बांदा, वाराणसी, ललितपुर, चित्रकूट मिलता है। बॉक्साइट किसका है, इसका है, कमेंट में लिखिएगा बॉक्साइट जो होता है किसका है, इसको होता है। डोलोमाइट कहाँ पाता है, तो बताएंगे सर बारीक जगह सोनभद्र में वहाँ पाया जाता है, बांदा में पाया जाता है। कांच बालू के लिए आपका प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट फेमस है। पोटास लवण के लिए आपका प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र फेमस है। एंडोलासाइट आपने देखा था, सोनभद्र और मिर्जापुर, ये बहुत फेमस है इसके लिए। पायरोफाइरेट के लिए बताएंगे झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर है। सिलखड़ी के लिए आपका हमीरपुर और झांसी है। पायराइट के लिए आपका सोनभद्र है। रॉक फॉस्फेट के लिए ललितपुर है। फायर क्ले के लिए आपका बासी, मगई जो कि मिर्जापुर में है, और सोनभद्र फेमस है। हीरा के लिए बांदा और मिर्जापुर फेमस है, मैंने बोला भी था आपसे। ठीक है, हीरा कहाँ ज़्यादा मिलता है, सोने के लिए आपका सोनभद्र इंपॉर्टेंट नाम सेट है, सोनभद्र और ललितपुर। तांबा के लिए आपका
ललितपुर में कौन सी खान है आपका, जो सोहनाई क्षेत्र है, सोरनाई क्षेत्र, ठीक है, सोनराई। तांबा के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है आपका, सोनराई क्षेत्र फेमस है, सोना मत समझ जाइएगा, कहाँ मिलता है आपका, तो ललितपुर में। यूरेनियम भी कहाँ मिलेगा आपका, ललितपुर में मिलेगा। संगमरमर के लिए कौन सा फेमस है, बताएंगे सर, मिर्जापुर और सोनभद्र फेमस है। एस्बेस्टस के लिए झांसी फेमस है और मिर्जापुर। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। सैंडस्टोन मिर्जापुर में। जब कुछ ना समझ में आए तो मिर्जापुर और सोनभद्र पक्का लगा दीजिएगा, ठीक है, वहाँ सब मिलते हैं। डैशपुर के लिए हमीरपुर, झांसी, महोबा, ललितपुर। ग्रेनाइट के लिए बांदा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौर आदि। लॉयस के लिए ललितपुर, ठीक है। कैल्साइट के लिए मिर्जापुर। चाइना के लिए सोनभद्र, बांदा। फेल्सपार के लिए झांसी। गेरू पूछा एक आध बार, गेरू कहाँ मिलता है आपका, बांदा मिलता है। क्वार्ट्ज कहाँ मिलेगा, तो बताएंगे सर झांसी, ललितपुर, महोबा में। 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का इतना भंडार पाया जाता है, इस डेटा को भूल जाइए, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश में कांच बनाने योग्य बालू की प्राप्ति कहाँ होती है, तो गंगा तथा यमुना के नदियों से होती है। इसके अलावा जो प्रयागराज का क्षेत्र और मिर्जापुर का क्षेत्र है, इसकी फेमस है। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका है, इसका बताएंगे सर, एल्यूमिनियम का इसका कहाँ मिलता है, बांदा, वाराणसी, ललितपुर, चित्रकूट जिलों में पाया जाता है। मैग्नेसाइट का मुख्यतः कहाँ मिलता है, साताप ईंटों के निर्माण में किया जाता है मैग्नेसाइट का उपयोग। उत्तर प्रदेश में बांदा तथा वाराणसी जिलों में मैग्नेसाइट की प्राप्ति होती है। तांबा मुख्यतः किससे मिलता है, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है। ये आग्नेय तथा परतदार चट्टानों में पाया जाता है। तांबा में टॉप पे कौन है आपका, तो बताएंगे सर ललितपुर है। कमेंट में बताइएगा कि अगर आपकी बॉडी में तांबे की अधिकता हो जाती है तो कौन सी डिजीज होती है, सर्च करके बताइएगा, पूछा क्वेश्चन, ठीक है, कि आपकी बॉडी में अगर तांबे की अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग पाया जाता हो जाता है। पायरोफाइलेट की बात करेंगे तो बताएंगे सर हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा में पाया जाता है। पायरोफाइलेट का प्रयोग कहाँ होता है, साताप और सिरमिक उद्योग में किया जाता है। टेल खनिज की बात करते हैं, टेल वही पाउडर में जो यूज करते हैं हम लोग, सौंदर्य प्रसाधन, टेल्कम पाउडर, टेक्सटाइल का निर्माण में किया जाता है। पोटाश लवण की बात करते हैं तो प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में डैशपुर जिलों में कौन कौन से आपके, तो बताएंगे, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, झांसी है। उत्तर प्रदेश में जो इमारती पत्थर है वो आपका मिर्जापुर व चुनार से प्राप्त होते हैं, इमारती पत्थर जिसमें संगमरमर वगैरह आते हैं, मिलता है पे। यूरेनियम कहाँ मिलता है, ललितपुर में मिलेगा। बेस मेटल्स की प्राप्ति कहाँ से होती है, बांदा में होती है, और बांदा से हीरा भी मिलता है, पता होगा आपको। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में ग्रेफाइट के भंडारों का पता लगा है, जैसे आप बोलते हैं ना कि इसमें बलिया में तेल के भंडार का पता लगा है, अब देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है, आगे इस पर जाना है, ठीक है। चलिए, ये सभी जो आप क्षेत्र देख रहे हैं सभी हम लोग डेटा में देख लिया है, एक बार जल्दी देख लीजिएगा। झांसी में क्या मिलेगा, कांच बालू, पायरोफाइलाइट, आपका डायस्फोर, पोटाश लवण, सिलखड़ी, एस्बेस्टस, जिप्सम। मथुरा में क्या मिलेगा, क्वार्ट्ज मिल जाएगा। महोबा में क्या मिलेगा, डायस्फोर और पैरासाइट मिल जाएगा। ललितपुर में ये सब मिलेगा। तांबा में सोनराई क्षेत्र मिलता है, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, सोना, प्लेटिनम, बॉक्साइट, पायरोफाइसाइट, डायस्फोर है। हमीरपुर में क्या मिल जाएगा, तो पायरोफाइसाइट, जिप्सम, ग्रेफाइट, डायस्फोर, सिलखड़ी। बांदा में क्या ये हमीरपुर और बांदा, सॉरी, बांदा और ललितपुर बहुत आगे है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। हीरा, डोलोमाइट, बॉक्साइट, बेस मेटल्स, रॉक फॉस्फेट, मैग्नेसाइट, कांच बालू। प्रयागराज में आप कांच बालू बहुत फेमस है। मिर्जापुर में आपका डोलोमाइट मिल जाएगा, ठीक है। सोनभद्र की बात करेंगे तो संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, कोयला, सिंगरेनी खान में सोना मिलता है। चंदौली से आपका तो बताएंगे सर बॉक्साइट मिल जाएगा, कांच बालू, पोटाश लवण, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज मिल जाएगा। वाराणसी से मैग्नेसाइट ये मिलेगा। मिर्जापुर से ये सभी मिलते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज का निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ, लखनऊ में, प्रदेश में रहता है मिली, ठीक है। राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी, सब 1974 में आता, कब, 23 मार्च 1974। अब आप बताइएगा 23 मार्च क्यों फेमस है, किन किन का बलिदान दिवस है, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। केंद्रीय खान मंत्रालय के आंकड़े के आधार पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते इसको छोड़ के। उत्तर प्रदेश जो खनिज नीति है यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मैं इसको भी छोड़ के आगे निकल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बस केवल डेटा ही पूछा जाता है। ये सब आपने देख लिया है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में आपका जो उद्योग उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, कल की क्लास में देखेंगे हम। आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है वीडियोज आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी आपके कमेंट हो उन्हें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो लिखिएगा।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय।